कहानी एक समय की बात है। किसी राज्य में एक नगर में एक साहूकार के 3 बेटे व 3 बहुएं रहती थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही सुशील व संस्कारी के साथ वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। वह खूब पूजा पाठ करती थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी और रात में जल्दी सो गई और सुबह जल्दी उठकर सारा काम करने लगी। तो छोटे बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियाँ बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने अपने पीहर जाना है। तो तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को ये बात बुरी लगी। वह भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के समक्ष खड़े होकर रोने लगी और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसको दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसके रक्षाबंधन के त्योहार पर इसके अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो तुम उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटे बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गया। परंतु छोटे बहू के पति मन में कुछ शंका थी। वह बोला, आप इसके ले जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटे बहू ने अपने भाई से बोला, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और तुम पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कलाई पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेशों में कमाने गया था। अब वह दोनों अपने घर में भाभी ने अपने नंद का बहुत ही प्यार से स्वागत किया, खूब आव भगत करी। उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इसी तरह हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने घर आया। महल जैसा घर और शानो शौलत देखकर चकित रह गया। भैया और भाभी को उसने खूब आव भगत की। अगले दिन सुबह भैया और भाभी ने उसके घर के लिए विदा कर दिया और विदा करते समय खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी देर बहू का पति बोला, मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस चल दिए। ऐसे ही भाई के घर के पास पहुँचते तो वो देखा उन्होंने कि भाई के महल के समान घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा था। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपने पत्नी से बोला, यह कैसा काला जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शंका थी, इसलिए मैं तुझे लेने आया, पता नहीं कौन था। वह ऐसा कहकर छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और
मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। दोस्तों, यह धार्मिक कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल अनीता सिंह को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।